आजकल ये वाली दिक्कत बनी रहती है भाई दोस्तों, थोड़े से भी घास वगैरह में जाओ तो घर से निकल जाते हैं लगभग 6-7 बजे के लगभग। लेकिन इनके बीच से जाने में इतनी गर्मी होती है कि क्या ये बताएं भाई। हैं जो कीचड़ टाइप का हो रहा था वो अब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी सूर्य देव जी चमक रहे हैं। बादल तो चारों ओर लगे हुए हैं रहने के लिए, तो ये भी साथ साथ में ही रहते हैं, चाहे वो दिन भर रहे जंगल में। सुबह के ठीक 9 बजे का टाइम हो रहा है और धूप देख सकते हैं भाई दोस्तों आप, क्या गजब की लगी हुई है। पूर्व दिशा की ओर से बादल भी आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पे सूर्य देव जी आ रखे हैं वहाँ पे अभी बिल्कुल खाली है, तो जिसकी वजह से इस तरफ को बिल्कुल चट वाली धूप लगी हुई है। और बाकी बादल भी हैं, दिन में तक तो बिल्कुल पैक रहेगा मौसम। ये देखिए चारों तरफ से फिर से पैक हो गया है, लेकिन अभी के टाइम पे तगड़ी वाली धूप लगी हुई है। आजकल क्या होता है कि जैसे सारी भरी है, यानी घास से भरी हुई है, खेतों के रास्ते जाओ तो झंगोर मंडवा से भरी हुई है, तो इनके बीच में से धूप में जाओ तो इतनी तगड़ा वाला हिट आता है भाई दोस्तों, क्या गजब का। मतलब इनके बीच से जाने में इतनी गर्मी होती है कि क्या ये बताएं भाई। क्योंकि क्या होता है कि घास भी हरी होती है और जो भी चीज़ें हैं तो आजकल हरी है, तो जब गर्मी होती है धूप लगती है तो इनके अंदर से एक भाप टाइप का निकलता है, तो वही उमस होती है भाई दोस्तों तगड़ी वाली। तो वीडियो की शुरुआत ठीक 8:15 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। उम्मीद आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत और मेरे गांव का नाम है जसकोट, जो कि ऑलमोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सियालदह ब्लॉक में पड़ता है। आजकल ये वाली दिक्कत बनी रहती है भाई दोस्तों, थोड़े से भी घास वगैरह में जाओ तो दुनिया भर के जो कुम्मर होते हैं ना, घास वाले कांटे, तो वो ऐसे लग जाते हैं यार। और ये वाले तो कुछ ज़्यादा ही लगते हैं, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ ढिबर कुम्मर भाई। ये गुच्छे गुच्छे में चिपकते हैं तो इनको इसलिए ढिबर कुम्मर बोला जाता है, और काफ़ी मुश्किल से निकलते हैं भाई। तो आजकल कई तरीके के हमारे यहाँ घास पे कुम्मर होते हैं, और जब घास सूखनी हो जाती है, काटनी होती है, कुम्मर लगाने होते हैं, तो उस टाइम तो भाई दोस्तों क्या है कि खूब सारे चिपक जाते हैं यार। कौक बाजड़ी प्रियांश, अच्छा घर में जाना चाहिए, ठीक है। आज तुम आज देखा ट्रैक्टर मारनाल, ये देखा तुम तो स्कूल के जाया चाहिए। अच्छा के साबुन छो भाई साहब, मतलब आन से है ना जोड़ा घटाना 340। वाह यार 340 400 500। हाँ ठीक छे, हाँ ना ना वो तब बढ़िया रहा है ना। वो तो दे हाँ ठीक छे ना, हाँ पक्की बात ना ना पक्के बात ना रहा नहीं जी ना ना यार हैं। जो देने से तो देने से। हाँ ठीक ठीक, अरे फोन में बेटा ना यार पैसा फोन में उठा नहीं। तो लाभ। अच्छा वो सब कभी सोचो फोन तो करना नहीं समझ जल्दी से। तीन चार दिन से जो है कि बारिश नहीं आ रही है, तो रास्तों की हालत थोड़ी बहुत ठीक हो रखी है, यानी सूखे से हो रखे हैं। जो कीचड़ टाइप का हो रहा था वो अब नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि धूप जो है कि निकलनी शुरू हो गई है। बाकी जो है कि खेतों में भी लोगों ने हल्का फुल्का अपना काम वगैरह निपटा दिया है, झंगोर वगैरह काट दिया है। तो अब सिर्फ जो है कि इसको बोलते हैं नलियोट, यानी झुंगरियोट बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वही रह गया है। बाकी झंगोर वगैरह तो सभी ने जो है कि काट दिया है। अब अगर 2-4 धूप और रहेंगे तो लोग बाग उसको मांड भी देंगे। बाकी देख सकते हैं खेतों की हालत बिल्कुल ही बारिश ने ऐसा कर दिया कि पूरा लटक गया, जिसकी वजह से कि घास वगैरह भी सड़ गई है भाई। ये है मंडुए में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, लेकिन ठीक हो रखा है मंडुआ भी। बाकी सुबह सुबह भाई दोस्तों अगर ठंडे पानी से नहा लो ना तो बिल्कुल हल्का शरीर रहता है। तो आज सुबह आज के वैसे रोज़ ही जब भी नहाना होता है तो सुबह ही नहा लेता हूँ मैं। 7 बजे उठा, सबसे पहले नहा लिया, तो सही रहता है शरीर, मतलब हल्का सा बना रहता है। और ठंडे पानी से नहाने से और भी ज़्यादा। मिर्च देख सकते हैं आप, कुछ लाल और कुछ हरे, और पेड़ तो बिल्कुल अभी हरे हो रखे हैं, लेकिन मिर्ची जो आपको ये लाल लाल दिखाई दे रही है, तो क्या है कि अगर ज़्यादा लाल हो जाएगी, जैसे सूखने पे आएगी, तो ये झड़नी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण कि जब वो ज़मीन में गिरती हैं तो वो सड़ जाती है। तो अब जैसे ये लाल हो गए, आधे से ज़्यादा लाल हो जाएंगे, तो लोग बाग इनको उखाड़ना शुरू कर देते हैं। फिर अपने घरों में ढांचा वगैरह बना के या घरों के छतों पर रख देते हैं सुखाने के लिए, फिर अच्छे से सूख जाते हैं भाई। मिर्ची काफ़ी अच्छी थी भाई दोस्तों इस बार हमारे लखोरे में, लेकिन लगातार बारिश ने जो है कि ख़त्म कर दिया हिसाब किताब। अभी ठीक ही हो रखे हैं वैसे, उतने ज़्यादा कम भी नहीं हैं और ना ज़्यादा है, लेकिन खाने लायक तो हैं ही।
और सारा खेल जो ख़राब किया वो किया बारिश ने, नहीं तो जो है कि ठीक ही हो रही थी। लगातार बारिश से बोलते हैं जैसे घास वगैरह जो होती है ना वो सिम जाता है, यानी ज़मीन में बढ़ता नहीं है, नीचे की ओर जाता है, दबता रहता है। और जैसे ही धूप खिलती है ज़मीन में हिट होता है तो घास जो है कि पौधनी शुरू हो जाती है। तो 3-4 दिन से जो है कि धूप है तो घास भी हल्की फुल्की अब सही दिखाई दे रही है, नहीं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही नहीं होगा घास इस बार। लेकिन अगर अब भी धूप हो जाएगी तो घास में काफ़ी बरकत आनी शुरू हो जाएगी। तो इतनी बारिश हो गई कि लोग बाग बोल रहे हैं कि घास की कमी इस बार होगी ज़्यादा। लेकिन अगर धूप वगैरह रहती है तो बारिश तो क्या है कि घास ठीक हो जाएगा अभी भी। स्कूल के बच्चे जो है कि सुबह ही निकल जाते हैं, तो घर से निकल जाते हैं लगभग 7 बजे के लगभग। तो बच्चे चले जाते हैं सुबह सुबह, उनके साथ आना नहीं हो पाता है क्योंकि सुबह जल्दी उठा नहीं जाता पाया दोस्तों, जिसके कारण कि मैं बच्चों के साथ आ नहीं पाता हूँ। जब काम वगैरह नहीं होता है तो आदमी आलकस रहता है। अब ये रेलिंग तो लगा रखी है लेकिन जो है कि पूरी दब चुकी है घास के अंदर। घास काटने को कोई तैयार नहीं है। जंगल चले जाएंगे, खेतों में चले जाएंगे, लेकिन रास्तों का घास काटने को तैयार नहीं है लोग बाग। तो देख पा रहे होंगे आप, रेलिंग पूरी दब चुकी है घास के अंदर, लेकिन घास काटने को तैयार कोई भी नहीं। बाकी नदियों का जो स्तर है वो भी ठीक ठाक बना हुआ है। लगातार जो है कि 2-3 दिन पहले तक बारिश हो रही थी, तो जिसकी वजह से कि हमारी नदियों में हल्का फुल्का पानी दिखाई दे रहा है। नहीं तो इन नदियों में पानी बहुत कम दिखाई देता है भाई दोस्तों, लेकिन जो है कि थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है और बिल्कुल साफ़ पानी दिखाई दे रहा है भाई। गधेरे बिल्कुल साफ़ हो रखे हैं। जी अभी थोड़ी देर पहले तक बिजी था, देख ही लिया होगा आपने वीडियो में किस चीज़ पे बिजी था। ये देखिए भाई, फिर से वही डॉग, ये बंगलौड़ी के हैं। तो इनको आदत है भाई दोस्तों, जैसे उनकी गाय बकरी भेड़ वगैरह आते हैं चरने के लिए, तो ये भी साथ साथ में ही रहते हैं। चाहे वो दिन भर रहे जंगल में, इन कुत्तों ने भी उनके साथ ही रहना भाई। बादल के अंदर से जब धूप आ रही है तो काफ़ी ख़तरनाक वाली आ रही है, बिल्कुल आँख बंद हो जा रही भाई। तो यही है आजकल की धूप, बादल फुट घाम बोलते हैं। ठीक 12 बजे का टाइम हो रहा है, लंच बनाने की तैयारी हो गई है। चावल तो बन गए हैं और अब बना रहा हूँ मैं मटन। आज हमारे एक भाई साहब आ रखे हैं तो बोलो मटन बनाते हैं, तो अभी बन रहा है मटन। चावल उन्होंने बना दिए थे, मैं गया था सराय खेत और सराय खेत से लेके आ रहा हूँ अभी मटन। तो उसको बनाने की तैयारी करते हैं और फिर उतने के बाद करते हैं लंच। 1 बजे तक हो ही जाएगा, तो 1-1:30 बजे के बीच में ही हम लोग लंच करते हैं। हो गया है लंच भी, और लंच करते करते मौसम का मिजाज एकदम से बदला। जब हम लंच कर रहे थे तब धूप लगी हुई थी और अब देख सकते हैं धीरे धीरे करके पूरे बादल छा गए हैं आसमान में। ये देखिए भाई, तो मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बारिश आने वाली ही है। हवा भी हो रही है हल्की फुल्की, लेकिन अभी बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बिल्कुल बारिश वाला बना हुआ है। और हवा देखिए जी, हवा तो लगातार से हो रही है। तो चले दोस्तों, पहुँच गए हैं घर पे और आज आ रखी है मच्छी। काफ़ी दिन बाद मच्छी आ रखी है और जो है कि मुर्गे तो बंद हो गए हैं, जैसे आपको पता है बर्ड्स फ्लू चल रहा है तो मुर्गे आने बंद हो गए हैं। और यह है मच्छी,
तो आजकल मच्छी और बकरे खा जा रहे हैं, तो अभी बना रहा हूँ मैं मच्छी की करी। इनको हल्का फुल्का तल दिया है, बाकी तल रहे हैं। और उतने के बाद बनाते हैं ग्रेवी, प्याज टमाटर काट के रेडी है। और फिर उतने के बाद बनाता हूँ मच्छी करी भाई। तो ग्रेवी होने वाली है रेडी। मिक्सी जो है कि घर पे नहीं है हमारी, मैं दुकान पे ही है, मतलब मेरी यूज़ वहीं पे होती है। मच्छी क्या है कि लास्ट टाइम पे मैंने फ़ोन किया था सरायकेट मार्केट में, तो वहाँ से किसी बंदे से मंगा लिए थे। अगर थोड़ा सा पहले आ जाते तो मैं ग्रेवी जो है कि वहीं से पीस के लाता, तो इतना टाइम नहीं लगता। पर चलो कोई बात नहीं, हो ही जाएगा आराम आराम से। बाकी तो पकौड़ी वगैरह रेडी कर दी है। अब आप सोचेंगे कि दिन में मटन खाया, शाम को जो है कि मच्छी खा रहे हैं, तो और इधर उधर जाते रहते तो खाते रहते हैं। लेकिन परिवार के लिए जो चीज़ आती है तो हम सब के लिए लेके आते हैं। तो हमने तो मटन वगैरह खा लिया था, लेकिन मच्छी आ गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो सबके लिए ले जाते हैं ना। तो जो है कि अभी मच्छी बना रहा हूँ। और जब ऐसी चीज़ें आती है दोस्तों तो मुझे ही बनानी पड़ती है घर पे। घर वाले थोड़ा लापरवाह कर देते हैं, तो जिसकी वजह से सही नहीं बनाते हैं। तो अभी बना रहा हूँ मैं। अब आटा गूँधने की तैयारी चल रही है, और बाकी ये भी बन के रेडी हो गई है। ये है भाई दोस्तों पहाड़ी मक्का, और इसको चूल्हे में अच्छे से पकाया गया है, यानी भुना गया है। तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसा कलर हो जाता है इसका, और इतना टेस्टी होता है भाई दोस्तों ना ऐसे चूल्हे में भुनी हुई मक्का।